Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. Today we will solve the exercise 5.1. Question 1 is state which of the following group of things is set and which is not. Also give the reason. अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हमें चार जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमने देख के बताना है कि कौन से वाला सेट है कौन से वाला नहीं है। अगर सेट है तो उसकी भी रीज़न लिखनी है और अगर नहीं सेट तो उसकी भी रीज़न लिखनी है। अच्छा, जो फर्स्ट है मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सेट क्या है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, वेल डिफाइंड क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर सेट का जो नाम है, जैसे सेट ऑफ चेयर्स है तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो चेयर्स के ही होने चाहिए, ठीक है। ये सेट ऑफ बुक्स है तो बुक्स के नाम ही अंदर लिखे होने चाहिए। लेकिन अगर सेट का नाम है सेट ऑफ बुक्स लेकिन अंदर हम लोगों ने लड़कों के या लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स था। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है कि मतलब आपके पास कोई भी सेट है, जैसे नेचुरल नंबर का है तो उसमें कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको देखते हुए हम लोग क्वेश्चन 1 का जो पार्ट नंबर 1 है उसको देखेंगे। अच्छा, ये ज्योमेट्री के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमें दिए गए हैं तो इसको देख के बताना है ये हमारे पास सेट है कि नहीं, ठीक है। और रीज़न भी इसके लिखनी है। अगर देखें तो हमारे पास जो सारे ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये चेंज है, डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो इट्स मीन ये सेट होगा हमारे पास है। तो इसकी जो रीज़न है स्टूडेंट्स वो ये लिखी हुई है, इट इज सेट बिकॉज ऑल ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। मतलब तो जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं ज्योमेट्री के उसमें क्या है, ये डिफरेंट है, सेम नहीं। अगर सेम होता तो वो हमारे पास सेट नहीं होता, ठीक है। ये रीज़न हम लोगों ने लिख लेनी है। उसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 में अगर हम लोग देखें तो कुछ गाड़ियां आपको वैन्स नज़र आ रही हैं। इसमें देखें चारों जो हैं वो डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट है, तो इट्स मीन ये क्या है, ये भी हमारे पास एक सेट है। तो अब हम लोग इसकी रीज़न देखेंगे। इसकी रीज़न में क्या लिखा हुआ है, सेकंड वाली ये रीज़न दी हुई है, इट इज सेट बिकॉज ऑल व्हीकल्स आर डिस्टिंक्ट। ये सेट है क्योंकि इसमें जितनी भी गाड़ियां दी गई हैं वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखें ये थर्ड वाला है। इसमें कुछ टी पॉट्स वगैरह दिए गए हैं। अगर कप को हम लोग देखें तो ये दोनों सेम है, ठीक है। तो हमारे पास सेट क्या होता है, सेट ऐसा कलेक्शन है जिसमें ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होने चाहिए। तो ये सेम है तो इसमें क्या होगा, ये सेट नहीं होगा। तो इसकी जो रीज़न हम लोग लिखेंगे, इसकी रीज़न क्या है, इट इज़ नॉट सेट बिकॉज टी कप्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कुछ फ्लावर्स दिए गए हैं। फ्लावर्स को अगर देखें तो फ्लावर जो है वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट कलर के हैं, तो इट्स मीन ये हमारे पास सेट है। तो इसकी जो रीज़न हम लोग लिखेंगे, इसकी रीज़न हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज सेट बिकॉज ऑल फ्लावर्स आर डिस्टिंक्ट। ये सेट है क्योंकि इसमें जितने भी फ्लावर्स दिए हुए हैं वो क्या है हमारे पास डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट सेट्स, इफ यस देन राइट ट्रू इन द गिवन स्पेस, अदरवाइज राइट फॉल्स है। अच्छा, क्या है इसमें कि नीचे कुछ आपको सेट्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। 1 से लेके 9 तक हमारे पास पार्ट्स हैं और उसमें क्या दिए गए हैं, सेट्स दिए गए हैं। इनको देख के बताना है कि जो सेट होगा हमारे पास उसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे, और जो सेट नहीं होगा उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल्स है। अच्छा, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें देखें, सेट ऑफ ऑल गुड पीपल्स इन मुल्तान है। अच्छा, पीपल्स का क्या मतलब है, लोग, पीपल। अच्छा, वो क्या क्या कह रहा है कि मुल्तान के जो अच्छे लोग हैं उनका सेट है। अब अगर गुड को हम लोग देखें, जब भी आपके पास कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है, क्लेवर है, तो वो हमारे पास सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड में नहीं आता। हो सकता है अगर हम लोग किसी स्टूडेंट को देख रहे हैं या कुछ लोगों को देख रहे हैं तो हम लोग क्या है उसे अच्छे लोगों में ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की राय उसके बारे में चेंज हो, कुछ लोग उन्हें बुरा समझते हो। तो जब राय में, ओपिनियन में हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा तो वो भी हमारे पास सेट नहीं होगा। आपने एडजेक्टिव को देखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला क्या है, क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। क्लेवर क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है। हो सकता है स्कूल में कुछ बच्चों को कुछ टीचर्स क्लेवर समझ रहे हो, चालाक समझ रहे हो, और कुछ का क्या हो, उनकी नज़र में वो इनोसेंट हो। तो ये क्या है, ओपिनियन में डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारे पास सेट नहीं होगा। उसके बाद जो थर्ड है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50। 10 और 50 के दरमियान में जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उनका सेट है। तो जाहिर है अगर 10 के बाद हमारे पास प्राइम नंबर जैसे 11 है, 13 आ रहा है, तो वो बार बार रिपीट तो नहीं हो रहे, डिस्टिंक्ट है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रू है, ये सेट में आ जाएगा।
उसके बाद फोर्थ वाला देखें, सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट इन द वर्ड मैथमेटिक्स है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो पार्ट 4 है इसका आंसर बुक में पीछे रोक दिया गया है। इसमें क्या हमने इस वर्ड को देखना है, मैथमेटिक्स है। इसमें सबसे पहले देखना है हमने इसमें कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा। इसमें देखे ए ये बार बार आ रहा है, तो क्या होगा, ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, तो ये हमारे पास सेट भी नहीं होगा, फॉल्स आ जाएगा, जबकि बुक में पीछे ट्रू दिया गया। अच्छा उसके बाद क्या है, 5 है, सेट ऑफ ऑल वर्क्स बुक इन योर स्कूल बैग। अच्छा जो स्कूल बैग के अंदर आपकी किताबें हैं, बुक्स हैं, ठीक है, वो सेट है कि नहीं? जाहिर है वो सेट है, क्योंकि हर जो बुक है वो चेंज हो गई, या नोटबुक जो भी है हर सब्जेक्ट की डिस्टिंक्ट होगी, तो वो ट्रू में आ जाएगा। उसके बाद है सेट ऑफ रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेंगने वाले कीड़े हैं, जैसे स्नेक वगैरह। तो ये क्या आपके पास सेट होगा कि नहीं? तो जाहिर डिफरेंट होंगे, तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक सेट दिया गया है ए। अच्छा उसमें सेट के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 3 4 है। अगर इसको देखें तो 3 3 ये बार बार रिपीट हो रहा है, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद 8 है। 8 में देखें हमारे पास है एक्स के नाम से एक सेट दिया गया, वकास अली वकास है। वकास जो है वो इधर भी है, इधर भी रिपीट हो रहा है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तो हमारे पास ये सेट नहीं होगा, इसके ऑप्शन में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद 9 वाला है, सेट ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स फ्रॉम द पंजाब। अच्छा पंजाब से जिन लोगों ने नोबेल प्राइज जो है वो विन किया, उन लोगों का सेट, तो जाहिर है वो सारे लोग डिफरेंट होंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ पी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। अच्छा पी क्या है, पी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स कौन से वाले होते हैं, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं, जैसे 1 और इट सेल्फ है, जो एक 1 के टेबल में आएगा और दूसरा अपने टेबल में आएगा, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स है। अच्छा प्राइम नंबर्स उसने कुछ मेंशन किए हैं, 2 3 5 एंड सो ऑन, 7 11 ये आ जाएंगे। देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा इसका क्या मतलब है कि ये एलिमेंट है, और इसका क्या मतलब है, नॉट एलिमेंट। अब 3 देखें, 3 को हमने किस सेट में चेक करना है, पी में से चेक करना है। पी हमारे पास ये है, क्या 3 जो है वो प्राइम नंबर के सेट में आ रहा है? अगर आ रहा है तो हम लोग लिख देंगे बिलोंग्स टू, ये ई का सिंबल बना देंगे। अगर नहीं आ रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, ये ई लिख के उसके ऊपर लाइन लगा देंगे। अच्छा उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है 14 ब्लैंक पी। अच्छा 14 क्या है, 14 क्या प्राइम नंबर है, चेक कर लें। हमारे पास वैसे 5 तक दिए गए, अगर आगे हम लोग देखें तो हमारे पास 14 ऐसा नंबर है जिसके जो कंपोजिट नंबर है, 2 से ज्यादा टेबल में आ रहा है, तो 14 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लोग सिंबल कौन सा लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद अगर हम लोग 3 को देखें तो 7 क्या है, 7 प्राइम नंबर है, जब प्राइम नंबर है तो हम लोग क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू का सिंबल लगा लेंगे। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 9 लिखा हुआ है। 9 जो है अगर हम लोग देखें 1 के टेबल में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 9 में भी आ रहा है, 2 से ज्यादा टेबल में आ रहा है, तो ये प्राइम सेट में नहीं आता, तो क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद 5 में हमारे पास क्या है, 39 है। 39 को अगर देखें तो 3 के टेबल में भी आ रहा है, 1 में भी आ रहा है, 39 में भी आ रहा है, तो ये क्या प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 2 टेबल्स में आएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद है 6 ऑप्शन हमारे पास। 6 ऑप्शन को अगर देखें तो 29 जो है वो पी सेट में आता है, प्राइम नंबर में आता है, तो 29 के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 29, तो ये सिंबल कौन सी लगेगी, बिलोंग्स टू। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास 7 वाला है, 16 है। 16 क्या पी के सेट में आता है, प्राइम नंबर है, तो अगर देखें 16 2 में भी आ रहा है, 1 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, 8 में भी आ रहा है, 16 में भी आ रहा है, तो ऐसा नंबर जिसके फैक्टर ज्यादा होंगे, जो ज्यादा टेबल में आएगा, 2 से ज्यादा टेबल में आएगा, वो कौन से वाले होंगे, हमारे पास कंपोजिट नंबर। जबकि इधर प्राइम नंबर बोला गया तो हम लोग को क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। अच्छा उसके बाद 8 वाला है हमारे पास। 8 वाला अगर हम लोग देखें तो 13 नंबर हमें दिया गया, हमने चेक करना है क्या ये प्राइम नंबर में आता है, तो 13 देखें इसके 2 फैक्टर है, 1 एंड 13, तो हम लोग लिखेंगे 13 बिलोंग्स टू प्राइम नंबर है। इसको रीड कैसे करना है, 13 बिलोंग्स टू प्राइम नंबर है। उसके बाद 9 है। 9 में 43 दिया गया, 43 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं, हम लोगों ने ये चेक करना है। तो 43 का देखें कितने फैक्टर्स हैं, हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 43, तो क्या होगा ये।
अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक दफा सेट का फिर थोड़ा सा बता दूं। सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। अच्छा, वेल डिफाइंड में दो चीजें आ जाएंगी। पहले मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, हम लोग एक सेट का जो नाम होगा ना उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स देखेंगे। क्या एलिमेंट उसके अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं? सेट ऑफ बॉयज है तो उसमें नाम क्या होने चाहिए? बॉयज के होने चाहिए। ये ना हो कुछ लड़कियों के नाम अंदर लिखे हुए हों तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। अगर दूसरी चीज हम लोग देखें तो जैसे उसमें एडजेक्टिव आ रही है, सेट ऑफ ब्यूटीफुल पीपल, क्या है इसमें ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो हो सकता है ब्यूटीफुल, कुछ लोग उन्हें ब्यूटीफुल समझ रहे हो, कुछ लोग उन्हें अच्छा ना समझ रहे हो। तो जब ओपिनियन में, जब सोच में डिफरेंस आ जाएगा तो वो भी हमारे पास सेट नहीं होगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या है, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। सेम अगर एलिमेंट होंगे तो वो भी सेट नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।